तो अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट का कोड अपने वेब पेज में एक पहला वेब पेज बनाते हैं। तो सबसे पहले से हम जाते हैं फोल्डर के अंदर और यहाँ पे जाके यहाँ से हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर मैंने बना रखा है, आप लोग भी बना लेंगे, और उसके अंदर जाके एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम आप रखेंगे जैस्मीन के नाम से हम बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद हम इस पर राइट बटन दबा के इसको यहाँ से विजुअल कोड को लोड कर लेते हैं अपने सामने, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर के तौर पे यूज करेंगे। और यहाँ से हम फाइल में जाके क्लिक करेंगे ओपन के ऊपर, ठीक है। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे जैस्मीन के ऊपर, और जैस्मीन में जाने के बाद आप उसको सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जैस्मीन का फोल्डर खुल जाएगा। कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल लेंगे आप, जैसे हम लेते थे, और सेव करेंगे। तो अभी हम इस फाइल का नाम रखते हैं सपोज टू बी index.html, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड हम इन पेज करने वाले हैं, तो हमने HTML की फाइल को सेव कर दिया। जैसे ये फाइल हमारी सेव हो गई HTML के नाम से, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाया, एंटर किया, ये बेसिक HTML का कोड ले लिया, हमने लिख दिया फर्स्ट जावास्क्रिप्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे सेव करने के बाद आ जाए फोल्डर के अंदर, और इस तरह से उस फोल्डर में जाके जो आपने भी पेज सेव किया है उसको हम एक टेस्टिंग के लिए ब्राउजर में खोल लेते हैं, जैसे गूगल क्रोम के अंदर। और खोलने के बाद ये ब्लैंक पेज आपके सामने आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दिया, ये हमारा खुल गया टाइटल पर, ये पेज आ गया। याद रखें जावास्क्रिप्ट का कोड HTML और CSS पर इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वेब पेज बनाने के लिए HTML का कोड ही रिक्वायर्ड होता है। तो आपने यहाँ पर आके सबसे पहले अब कैसे कोड करना है, तो मैं जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहा हूँ यहाँ HTML के बाद, और स्क्रिप्ट का टैग लिखेंगे सबसे पहले स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे कौन सा फंक्शन या कौन सा मेथड यूज करेंगे इस काम के लिए। अगर हम चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए कोई लाइन एक मैसेज प्रिंट कराना, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसका एक फंक्शन है, उसके बाद 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, ये हमारे सामने स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर कोई नंबर प्रिंट कराना है जैसे 200, तो वो डायरेक्टली लिखा जाएगा, कोई भी नंबर। और यहाँ वेब ब्राउजर पे आके देखेंगे तो डॉक्यूमेंट बेसिकली किसको डिक्लेयर करता है, डॉक्यूमेंट हमारे इस वेब पेज को डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज करता है। और डॉट राइट फंक्शन इसके ऊपर राइट कर रहा है क्या, एक नंबर जो हमने इंटीजर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंटर आके अगर आपने कोई मैसेज लिखना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद अगर कोई टेक्स्ट है तो उनको आप डबल कोट्स में लिखेंगे, और यहाँ पे जाके आप लिख रहे हैं सपोज टू बी वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो जैसे आप लिख के सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखेंगे उसके आगे ही लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर इसके दरमियान में अगर आप एक लाइन ब्रेक डालना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट के कोड में ये खास बात है कि वो HTML के कोड को भी कंपाइल कर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इससे पहले एक BR का इस्तेमाल कर लूँ तो जावास्क्रिप्ट का कोड उसको समझ जाएगा और वो उसको परफॉर्म कर देगा एज ए HTML एलिमेंट के तौर पे। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट इसके साथ अगर मैं लिखना चाहूँ बोल्ड करने का टैग, तो मैं यहाँ पे जाके ऐसे भी लिख सकता हूँ B, और यहाँ पे जाके B को ओवर भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट पे इजीली कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड के साथ। इसके अलावा डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड के साथ आप कैलकुलेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हमने यहाँ पे, और लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा 2 + 2, तो ये आपको जवाब दे देगा क्या आंसर आएगा इसका, तो इसने कह दिया 4। और अगर मैं इसके साथ ही आप इसको न्यू लाइन पे भी देखना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट फिर से लें, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेने के बाद डबल कोट्स के अंदर जाके BR लिखें तो वो एक न्यू लाइन प्रोड्यूस करे, या पैराग्राफ लिखें तो फिर वो अगली लाइन में नजर आए। और अगर यही काम आप इसके साथ HTML के टॉप कोड को भी यूज करना चाहते हैं तो डबल कोट्स यहाँ लगाएं और उसके साथ इसको कॉन्कैटेनेट कर दें। जैसे ही कॉन्कैटेनेट करेंगे कॉन्कैटेनेट करने के लिए हमें प्लस का साइन यूज करना है। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज टू बी H1, और H1 करके मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे इसको H1 को क्लोज करना है, फिर कॉन्कैटेनेट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया H1 को ओवर कर दिया, सेव कर दिया एंड रिफ्रेश कर दिया। तो ये देखें सही तरह नहीं हुआ। अब इसको देखें हेडिंग 1 में भी ये कन्वर्ट कर देगा। जब आप सोर्स देखेंगे अपने पेज का तो यहाँ पर देखिए आपको क्या नजर आएगा, सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ नजर आएगा। कोड सोर्स देखने के लिए व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जावास्क्रिप्ट का आपको पूरा कोड दिखाई दे रहा है। अभी हमने HTML का कोई कोड नहीं किया। तो मैंने जैसे आपको करके बताया प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम इसके टेक्स्ट भी लिखना चाहें, मैं इसका वर्जन 2 दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसके साथ टेक्स्ट भी लिखना चाह रहा हूँ तो कॉन्कैटेनेट किया हुआ यहाँ पे, तो H1 के आगे आप यहाँ लिख दें स्पेस देके, HTML का कोड चल रहा है तो आपने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, और लिखने के बाद आपने 2 + 2 लिखा हुआ है वो परफॉर्म हो जाएगा,
ठीक है, अब यहाँ पे 2 + 2 जो लिखा हुआ है वो एज ए स्ट्रिंग परफॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर जो हमने पहले 2 + 2 लिखा था वो प्लस हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये एज ए स्ट्रिंग समझ रहा है इसको, उसको प्लस नहीं कर पा रहा वो, ये देखिए 2 2 दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पे स्ट्रिंग्स लिख दिए हैं। अब अगर हमें कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाना भी है तो फिर हमें अलग से भी इसका कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। जैसे हम अगर डायरेक्टली लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे जाके नीचे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे जाके लिखा हमने 40 + 90, तो अब आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम लिखेंगे 130 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर इस तरह से आएगा, और यहाँ से हम लिखेंगे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे सामने आएगा, और अगर हम परसेंट लगा देंगे मॉड्यूलस तो आंसर हमारे सामने आएगा। तो इस तरह से भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको करके देखें, फिर हम अगली क्लास में इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इस पर काम करेंगे।